गांव के समुदाय से बातचीत करने के बाद कुआं निर्माण के लिए उचित स्थान के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। गांव का भ्रमण करते वक्त नमी भूमि वाले ऐसे स्थानों को चिन्हित करना चाहिए जहां पर सदाबहार घास जैसे क्लोवर और बज पाए जाते हों। गांव के नालों के आसपास की जगह का भी निरीक्षण करना चाहिए। गधेरों और धारों को भी जांच लें। इससे अनुभवी फील्ड कार्यकर्ता कुछ संभावित स्थानों का पता लगा लेंगे। चयनित कार्यस्थल पे 3 मीटर व्यास का एक गोला खींचकर एक छोटी सी पूजा के साथ खुदान का कार्य शुरू किया जाता है। खुदान करते समय गड्ढे की ढहने की संभावना कम करने के लिए इसका शंक्वाकार होना आवश्यक है। ऊपर 3 मीटर व्यास से शुरू करके औसतन 8 मीटर की गहराई पहुंचने तक यह घटकर 2 मीटर रह जानी चाहिए। खोदे हुए मलबे को गड्ढे की रिम से कुछ मीटर दूर इकट्ठा करें ताकि इसके बाहर से गड्ढे की दीवार न गिरे और बाद में गड्ढे को वापस भरने में आसानी हो। कुएं की गहराई जैसे बढ़ती जाती है, गड्ढे की दीवारों से पानी रिसना शुरू कर देता है। खुदान करते समय मलबे के साथ साथ एकत्रित पानी को भी बाहर करने का काम जारी रहता है। रोज सुबह खुदान करने से पहले रात भर में एकत्रित पानी को निकासी पंप द्वारा कुआं से बाहर करें। अधिक रिसाव की स्थिति में पानी को दिन में 2-3 बार भी निकालना पड़ सकता है। मिट्टी के तेल से चलने वाले जल निकासी पंप आसानी से उपलब्ध हैं। हल्के होने के नाते पहाड़ों में इन्हें आसानी से कार्यस्थल तक ले जा सकते हैं। जल कोशिकाओं से जब रिसाव शुरू होने लगे तब समय समय पर जल स्राव को नापा जाता है। रिसाव को एक बड़े पत्ते के ऊपर से होते हुए 1 लीटर के बर्तन में भरें। घड़ी की मदद से नोट करें कि 1 लीटर पानी कितने सेकंड में भरता है। अधिकतर खोदे गए गड्ढों में एक से ज़्यादा जल कोशिकाएं होती हैं, इसी तरह उनका भी रिसाव अलग अलग नाप लें। कुएं की कुल क्षमता पता लगाने के लिए प्रत्येक नापे के रिसाव को जोड़ें। जैसे कि रिसाव रेखा 1 से 40 सेकंड में 1 लीटर पानी मिला, रिसाव रेखा 2 से 35 सेकंड में 1 लीटर पानी मिला, रिसाव रेखा 3 से 45 सेकंड में 1 लीटर पानी मिला। इन रिसावों को जोड़ने पर हमें कुल 3 लीटर पानी 120 सेकंड में उपलब्ध हुआ। इससे पानी का रिसाव 1 मिनट में 1.5 लीटर निकलता है, यानी कि 2160 लीटर पानी हमें प्रतिदिन मिलेगा। जब जल के रिसाव से समुदाय के पानी की आवश्यकता पूरी हो जाए तब खुदान कार्य रोक दें। इस खुदान की प्रक्रिया में लगभग 20 से 30 दिन लगते हैं। खुदान कार्य के साथ साथ कुएं के नज़दीक लगभग 10 मीटर बाई 5 मीटर जमीन को समतल करके कंक्रीट ब्लॉकों का निर्माण किया जाता है। रिसावदार कुआं बनाने के लिए 2 तरह के कंक्रीट ब्लॉक इस्तेमाल होते हैं। राउंड ब्लॉक कुएं की दीवार बनाने के काम आता है। इन्हें बनाने के लिए मोटी रेत, 45 ग्रेड पोर्टलैंड सीमेंट और आधा इंच मोटे कंकड़ की आवश्यकता होती है। रेत और कंकड़ गांव में ही गुणवत्ता के आधार पर इकट्ठा किया जा सकता है। 1 भाग सीमेंट, 3 भाग रेत, 8 भाग कंकड़ की तगार बनाएं। यही मात्रा रखना जरूरी है ताकि ब्लॉकों से पानी का रिसाव आसानी से हो। इस तगार को प्लास्टिक की सीट पर रखे एक विशेष सांचे में ढालकर राउंड ब्लॉक बनाते हैं। कॉलम ब्लॉकों से हैंडपंप के लिए एक मजबूत बुनियाद बनाई जाती है। 1 भाग सीमेंट, 4 भाग रेत, 7 भाग कंकड़ की तगार बनाकर एक अलग सांचे में ढालते हुए कॉलम ब्लॉक तैयार कर लें। रोजाना काम शुरू करने से पहले पिछले दिन बनाए गए ब्लॉकों को सावधानी से उठाकर 6 से 7 पंक्तियों के चट्टे में सूखने के लिए रख दें। इस तरह से रखे गए ब्लॉकों की तराई आसानी से की जा सकती है और इसमें पानी की खपत भी कम होती है। ब्लॉकों की मजबूती के लिए दिन में 2 या 3 बार नियमित रूप से तराई जरूरी है। 2 लोगों की टीम एक दिन में 60 से 70 ब्लॉक बना सकते हैं। एक रिसावदार कुएं के निर्माण में लगभग 200 से 250 राउंड ब्लॉक और उतने ही कॉलम ब्लॉकों की आवश्यकता पड़ती है। ब्लॉक निर्माण की इस संपूर्ण प्रक्रिया में लगभग 10 दिन लग जाते हैं। रिसावदार कुएं के ऊपर एक फेरो सीमेंट का ढक्कन लगाया जाता है। इसे बनाने के लिए मिट्टी का एक गोल सांचा इस प्रकार तैयार करें। सबसे पहले धुरी से 60 सेंटीमीटर नापकर मिट्टी में एक गोल आकार खींच लें। इसके बाद इस रेखा के अंदर 9.5 राउंड ब्लॉक का एक रद्दा रख दें। मलबा और मिट्टी से इस घेरे को इस तरह भरें
ताकि जमीन से धुरी की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और किनारे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो जाए। इस सांचे की ऊपरी सतह अच्छी तरह से समतल बना लें ताकि ढक्कन मजबूत बने। एक 2 सूत सरिया के दोनों सिरों को 20 सेंटीमीटर ओवरलैप देते हुए गोलाई में लाकर रिंग बनाएं। इस प्रकार 4.2 मीटर सरिया के दो, 3.2 मीटर का एक, 2.2 मीटर का एक, 1.2 मीटर का एक और 60 सेंटीमीटर का एक, कुल 6 रिंग तैयार कर लें। इन्हें सांचे के ऊपर समान दूरी पर इस तरह रख दें। ढांचा बनाने के लिए दो 1.55 मीटर के सरिया इस तरह लगाकर रिंग के साथ बांध दें। अधिक मजबूती के लिए 80 सेंटीमीटर लंबे सरिये के 24 और टुकड़े इसमें जोड़ दें। अब इस ढांचे को उठाकर इसके सभी जोड़ों को कस दें। ढांचे के दोनों तरफ मुर्गी जाली अच्छी तरह फैलाकर बांध लें। अब मिट्टी के सांचे के ऊपर प्लास्टिक शीट बिछाकर इस फ्रेम को रख दें। 10 सेंटीमीटर व्यास पाइप के एक छोटे टुकड़े को इस तरह रख दें। इससे ढक्कन में केसिंग पाइप के लिए एक छेद बन जाएगा। एक बैग सीमेंट और 2 बैग रेते का तगार बनाकर इसे फर्मे के ऊपर बराबर डाल दें। ध्यान रहे कि अगले 14 दिनों तक इसे कोई ना छेड़े और रोजाना 2-3 बार नियमित रूप से इसकी तराई करें। खुदान कार्य पूर्ण होने के बाद कुएं से पानी बाहर निकालकर गड्ढे के तल को दुर्मट से पीटकर समतल बना लें। ध्यान दें कि तल का व्यास 2 मीटर से कम न हो। कुएं का फर्श डालने के लिए 1 बैग सीमेंट, 2 बैग रेता, 4 बैग कंकड़ और 1 किलोग्राम कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। यदि कुएं के तल का व्यास 2 मीटर से अधिक हो गया हो तो यह मात्रा बढ़ भी सकती है। कैल्शियम क्लोराइड पाउडर को अलग बाल्टी में पानी के साथ घोलकर सूखे मिश्रण के ऊपर छिड़कते हुए मिला लें। कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल मसाले को जल्दी जमाने के लिए किया जाता है। तगाड़ तैयार होने के बाद इसे जल्दी से गड्ढे के तल में फैला दें। इससे 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी फर्श तैयार हो जाएगी। फर्श डालते समय भी पानी के रिसाव को निकासी पंप या बाल्टी से निकालते रहें। फर्श डालने के तुरंत बाद राउंड ब्लॉकों से कुएं की दीवार का पहला रद्दा लगा दें। इससे जोड़ में मजबूती आती है। ब्लॉक लगाते समय 1.2 मीटर के अंदरूनी व्यास पर विशेष ध्यान दें। कुएं की फर्श पूरी तरह से सील करने के लिए ब्लॉकों के बाहर भी तगाड़ डाल दें ताकि भविष्य में मिट्टी के कण छनकर कुएं में न आ पाए। इसके बाद 12 घंटे तक इसे छोड़कर अच्छी तरह से सेट होने दें। अगले दिन जल निकासी के बाद चिनाई का कार्य चालू करें। चिनाई के लिए 1 भाग सीमेंट और 3 भाग रेते का मिश्रण तैयार कर लें। 1 बैग सीमेंट में 1 किलो कैल्शियम क्लोराइड के हिसाब से सही मात्रा में कैल्शियम क्लोराइड घोलकर इसमें मिला दें। मजबूती के लिए ध्यान रखें कि ब्लॉकों के जोड़ एक के ऊपर एक न हों और एक दिन में राउंड ब्लॉकों के अधिकतम 6 रद्दे ही लगाएं। अगले दिन दीवार के पीछे चारों तरफ रेत का भरान करने के बाद ही चिनाई का कार्य शुरू करें। यह रेत एक छन्नी का काम करती है। इसमें से रिसकर कुएं में भरा पानी साफ और स्वच्छ होता है। रेत का भरान कुएं की दीवार के अंतिम रद्दे लगने तक रोजाना करें। आमतौर पर एक रिसावदार कुआं 17 या 18 रद्दों का होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर और धारण क्षमता औसतन